एक बेहतरीन प्रॉब्लम। आई होप आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीख कर ही जाओगे। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर गिवन है आपको एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास है 10 kg। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी हुई है और इसके दोनों एंड को कर दिया गया है फिक्स। अब इसके मिड पॉइंट पर एक फोर्स को लगाया जा रहा है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और इस एफ की वैल्यू 150 न्यूटन होने पर ये रॉड ब्रेक हो जा रही है। अब एक ऐसी ही आइडेंटिकल रॉड आपके पास दूसरी है। अब इस रॉड को फिक्स करने के बजाय इसमें दो मास, जिनका मास m इक्वल टू 5 kg है, उनको एक स्ट्रिंग की सहायता से यहाँ पे टाई कर दिया जा रहा है और आपकी स्ट्रिंग आइडियल है। नाउ इस रॉड पर एक फोर्स को लगाया जा रहा है और आपको बताना है उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जिसको अप्लाई करने पर ये जो रॉड है आपकी ब्रेक ना हो। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। आइए इसको सॉल्व कैसे करना है समझते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ही रॉड है, ठीक है, इस एंड से फिक्स है। ये आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स हो और आपको लगाकर इसको ब्रेक करना हो तो आप क्या करोगे? ये आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो आप देख रहे हो नहीं ब्रेक हो रही है, थोड़ा और दूर करते हो थोड़ा आसानी से टेढ़ी हो रही है, और थोड़ा और दूर करते हो तो उसी फोर्स से ब्रेक हो जा रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ब्रेकिंग वाली सिचुएशन है वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस बात पर भी डिपेंड कर रही है कि फोर्स उस फिक्स पॉइंट से कितना दूर लग रहा है। यदि हम इन दोनों बातों को कंबाइन करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, जो सिचुएशन ब्रेकिंग की आ रही है, वो टॉर्क की वजह से आ रही है, राइट, ना कि केवल फोर्स की वजह से। इतनी सी बात क्लियर है। आइए अब इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही है दो सिचुएशन, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें आपकी ब्रेकिंग हो रही है जो कि गिवन है। तो आइए पहले इसी को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है F इक्वल टू 150 न्यूटन फोर्स। तो जाहिर सी बात है यदि आपकी रोड फिक्स है तो इस पर इक्वल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो देखिए यहाँ पर लग रहा है आपका F0y2 यानी कि दोनों को ऐड करोगे तो F0 आ जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से ही क्यों है? तो इसको आप यदि टॉर्क को बैलेंस करोगे तो ये जो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। कैसे? देखिए, तो मान लीजिए ये आपकी रॉड है, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड आपको टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। देखिए यहाँ पर इधर लग रहा है F0 और इसकी डिस्टेंस कितनी है Ly2, और यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है हमें नहीं पता है, ठीक है, मान लेते हैं x फोर्स लग रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L। तो अब यदि यहाँ पर इसको इस पॉइंट A के अराउंड आप टॉर्क को बैलेंस करोगे तो आपको कैसा मिलेगा? आपको मिल जाएगा F0y2 इंटू एल इज इक्वल टू एक्स इंटू एल। तो x वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? F0y2, राइट। अब एक पॉइंट की मिल गई F0y2, दूसरे पॉइंट की क्या हो जाएगी F0y2, क्योंकि दोनों का सम F होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, नाउ ये तो हो गया आपका फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से अप्लाई हो रहा होगा। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एग्जैक्ट तरीका है वो आपको निकल के आता है बेंडिंग मूवमेंट से। तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। हम लोग इस तरीके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हम जानते हैं उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ तो यदि आप इसके हाफ पार्ट को ध्यान से देखें, सीधी सी बात है, जब बेंडिंग होगी तो यहाँ पर बीच से टूट रही होगी, राइट। तो आप इसकी हाफ रॉड को फोकस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे दिख रहा होगा, सेम कुछ इस तरीके से, राइट। इसको हाफ पार्ट यदि आप देखना चाहो तो ये जो F0 है, ठीक है, हम इसको मान सकते हैं कि आधा F0/2 इस पार्ट पे लग रहा होगा और आधा F0/2 इस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। हमें यहाँ पर ये सिचुएशन मिल गई ऐसे। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, राइट, तो पॉइंट बी के अराउंड या पॉइंट ए के अराउंड आप क्या कर सकते हो? टॉर्क निकाल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि टॉर्क लग रहा है, राइट। तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर दिख सकती है, राइट। यदि आप बी पॉइंट के अराउंड निकालते हो तो F0/2 इंटू डिस्टेंस L/2, क्योंकि आधा है, राइट, तो आपको एक टॉर्क मिल जाएगी F0 इंटू L/4। अब ये जो टॉर्क है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना फोर्स लगाने पर जो F0 गिवन है ये रॉड ब्रेक हो जा रही है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? ब्रेकिंग टॉर्क। क्लियर थी सी बात? ओके। तो यहाँ पर जो सिचुएशन आपको दिख रही है ये आपको एक्चुअली पूछी गई थी, राइट। नाउ तो हम लोग पहले सिचुएशन को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात यदि इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक, तो ये क्या करेगी? पूरा का पूरी बॉडी आगे मोशन करेगी। जाहिर सी बात है फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर एक आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। तो यहाँ से क्या निकल गया? A इक्वल टू F डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। कितना है? इसका M0 और इनका M, इनका M, राइट। हमने इसको ऐसे यहाँ पुट कर दिया। एक बात। दूसरी बात, यदि आप इस रॉड को केवल फोकस करो तो यहाँ पर जो टेंशन आ जाएगा आपका कितना? M इंटू ए, राइट। तो यहाँ पर आपको टेंशन मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू M इंटू ए ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर भी M इंटू ए, ये टेंशन की वैल्यू हो गई। नाउ यदि आप फोकस करें तो ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, और अभी जो हमने कैलकुलेशन की थी यहाँ पर देखिए, ये तब थी जब सिस्टम आपका रेस्ट में था, राइट। तो क्या करें हम? अपने इस मूविंग सिस्टम को रेस्ट में देखें हमें ऐसा।
तो जाहिर सी बात है हम एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम चूज करेंगे जो इसी एक्सेलरेशन से जा रहा हो, ताकि हमें उस रेफरेंस फ्रेम में ये चीजें दिखेंगी रेस्ट में। क्लियर थी सी बात? तो मान लेते हैं कि हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, ये इसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, राइट नाउ। अब जैसे हमने पिछली बार देखी थी हाफ रॉड, वैसे हम लोग इस बार भी क्या देखेंगे, हाफ रॉड, राइट। तो जैसे आप ऐसा करोगे तो ये तो जो फोर्स थे वो तो आपको हर एक फ्रेम में दिखेंगे, बस यहाँ पर एक सीडो फोर्स आ जाएगा, राइट। सीडो फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हाफ रॉड का कितना हो जाएगा, m0/2, क्योंकि m0 था पूरी रॉड का, और इसका एक्सेलरेशन। अब ये किस पॉइंट पे लगेगा, राइट। इसके लिए आप बहुत ही आसानी समझ सकते हो कि रॉड आपकी यूनिफॉर्म है, तो जाहिर सी बात है जो नेट टॉर्क लगना चाहिए सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे लगना चाहिए, इस हाफ रॉड के। लेकिन यदि आप मैथमेटिकली करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा टाउ इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि रो इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका मास, इंटू एक्सेलरेशन ए। तो और कितना हो जाएगा यहाँ पर, जितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से, राइट। तो इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना यहाँ से 0 टू L/2, राइट, 0 टू L/2। यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, और बाद में आपकी रो की वैल्यू पुट करोगे, रो इक्वल टू m0/L, क्योंकि रॉड एक ही थी, राइट। तो m0/L कीजिए या फिर हाफ m0/L/2 कीजिए, सेम ही वैल्यू आएगी, राइट। और यदि आप इन सबको वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा m0/2 इंटू a इंटू L/4, ठीक है। नाउ अब इस चीज को समराइज करके लिखते हैं, तो इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है, इसको पॉइंट को बी मान लेते हैं, नेट टॉर्क कितना होगा, जाहिर सी बात है, देखिए टेंशन इंटू L/2 प्लस ये जो निकल के वैल्यू आई है यहाँ पर रखी हुई है। बात क्लियर है? सो नाउ अब ये तो होगी किसी भी फोर्स के लिए, बट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था कि मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर वो ना टूटे, वो वैल्यू जस्ट उतनी होगी जितना ब्रेकिंग टॉर्क है, यानी कि उससे बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल कम। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको इक्वल कर देंगे, राइट। सो नाउ यदि आप यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, जस्ट ब्रेक ना हो या फिर जस्ट ब्रेक हो तो एक ही बात है मैथमेटिकली, टाउ इक्वल टू ब्रेकिंग टाउ, राइट। ब्रेकिंग टाउ हमारा कितना था, f0L/4, हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जैसे आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, राइट, सॉल्व करने के बाद आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, जिसमें जो आपकी प्रॉब्लम में जो वैल्यूज गिवन है, यानी कि f0 की वैल्यू 150, ठीक है, m0 की वैल्यू 10 और m की वैल्यू 5। तो जैसे आप इसको पुट करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा F इक्वल टू 200 न्यूटन, यानी कि इतना फोर्स लगाने पर जस्ट वो ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।